वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी के बारे में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन। जो टर्म इकोलॉजी है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड्स जो कि ओइकोस है और लोगोस है। लोगोस को हम कहते हैं स्टडी। स्टडी और ओइकोस का मतलब होता है हाउस और हाउस होल्ड। हाउस होल्ड। और ये जो हाउस और हाउस होल्ड जो टर्म्स था, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था एरिस्टोटल के थ्रू। और एरिस्टोटल ने ये जो टर्म यूज किया था, इसलिए यूज किया था ताकि वो अपना एक थ्योरी को एक्सप्लेन कर सके। उस थ्योरी का नाम था थ्योरी थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब इस थ्योरी को ही अब हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अब इंग्लिश में जो इंग्लिश में जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इको, मेनली हम इकोलॉजी के लिए यूज करते हैं, जी के लिए, और इकोनॉमिक्स के लिए यूज करते हैं। जो वर्ड इकोलॉजी है ये कॉइंड, यानी जो दिया गया था जर्मन जूलॉजिस्ट के थ्रू, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। और यहाँ पे जितने भी इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इकोलॉजी को डिफरेंट वे से डिफाइन किया। तो सबसे पहले जो हैकल थे, उन्होंने 1869 में इकोलॉजी को डिफाइन किया कि ये टोटल रिलेशंस of animals to both its organic एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है। इसके बाद वार्मिंग ने 1905 में डिफाइन किया कि इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। टाइलर ने 1936 में इकोलॉजी को डिफाइन किया कि इकोलॉजी इज अ साइंस of the relations of all organisms in relations to all their environment। कैम्ब्रिज ने 1961 में इकोलॉजी को डिफाइन किया कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। ऑडम ने 1969 में इकोलॉजी को डिफाइन किया कि ये स्टडी है ऑफ द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। अब मॉडर्न जो इकोलॉजी है, उसमें इकोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं कि इकोलॉजी इज अ साइंस वेयर वी स्टडी स्टडी living organisms and how they interact with their environment environment। अब हम डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी क्या है। अब जो इकोलॉजी की जो हिस्ट्री है, उसकी कहाँ से बिगनिंग हुई है, इसे कंफर्म बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। बट ये बिलीव किया जाता है कि जो इकोलॉजी है वो इवॉल्व हुआ है कहाँ, एंशियंट ग्रीक्स के टाइम्स में,
पर्टिकुलरली थियोरोपेट्रस के टाइम पे। और ये जो थियोरोपेट्रस थे ये फ्रेंड और एसोसिएट थे एरिस्टोटल के। थियोपेट्रस ने इकोलॉजी को डिफाइन किया कि ये इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इसके बाद अर्ली एंड मिड 90s पे दो ग्रुप्स थे बॉटनिस्ट के। एक ग्रुप था यूरोप का और एक ग्रुप था यूनाइटेड स्टेट का। दोनों ही ने क्या किया कि प्लांट जो कम्युनिटीज है उसको स्टडी किया इन टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो यूरोप के जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने स्टडी किया कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज को उन्होंने स्टडी किया। इसके बाद जो अमेरिकन जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने जो स्टडी किया डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटीज एंड सक्सेशन को उन्होंने स्टडी किया। और तब तक क्या ये माना जाता था कि जो प्लांट इकोलॉजी है और एनिमल इकोलॉजी है ये डेवलप्ड हुए हैं सेपरेटली। तब तक जब तक अमेरिकन जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये एम्फेसाइज नहीं किया कि ये जो प्लांट और एनिमल इकोलॉजी है ये आपस में क्या है, इंटर रिलेशन है, यानी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। तो और इन्हीं प्लांट और एनिमल को कंबाइनली हम बोलते हैं बायोटिक। इसी टाइम पे ही, सेम टाइम पीरियड पे ही पॉपुलेशन डायनामिक्स में इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ। अब ये पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या है? पॉपुलेशन डायनामिक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे वी स्टडी द इंक्रीज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन डायनामिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कैसे हुआ। और इसी में हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी द फैक्टर्स विच इंक्रीज इंक्रीज द पॉपुलेशन पॉपुलेशन और डिक्रीज द पॉपुलेशन डिक्रीज द पॉपुलेशन। हमने यहाँ कहा कि जो पॉपुलेशन डायनामिक्स है, पॉपुलेशन डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हुआ है। और फिर हम उसमें पॉपुलेशन डायनामिक्स में ये भी स्टडी करते हैं किस फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उन फैक्टर्स को हम स्टडी कर लेते हैं। इसी टाइम पे 19th सेंचुरी पे, अर्ली 19th सेंचुरी पे एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की। उस थ्योरी को कहा गया माल्थसियन ग्रोथ मॉडल या माल्थसियन थ्योरी कहा गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो थॉमस माल्थस थे, उनकी थ्योरी में क्या क्या चीजें कही गई। सबसे पहले इस थ्योरी में कहा गया कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज होता है ज्योमेट्रिक मीन्स से। ज्योमेट्रिक मीन्स का इस तरीके से हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी जो हमने एक एग्जांपल लिया है कि ये हाँ दो इंडिविजुअल हैं, दो इंडिविजुअल में ने क्या किया कि तो अपना जो ये पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हुआ, दो से ये चार हो गए, चार से फिर ये क्या हो गए, आठ हो गए, आठ से ये क्या हो गए, 16 हो गए, 16 से ये क्या हो गए, 32 हो गए, 32 से ये क्या हो गए, 64 हो गए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इस तरीके से जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो इसी को हम ज्योमेट्रिक मीन्स कहते हैं। वहीं पे जो रॉबर्ट माल्थस थे, यानी थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे, उन्होंने कहा कि जो फूड सप्लाई है ये इंक्रीज होता है अर्थमेटिक मीन्स से। अर्थमेटिक मीन्स का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 सो ऑन। इसके बाद ये कहा गया कि जो हमारा जो फूड सप्लाई होता है वो इंक्रीजेस बहुत ही जो इंक्रीजेस होता है वो बहुत स्लोअर रेट से होता है देन द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो इंक्रीज बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू फूड सप्लाई। यहाँ पे अगर जो क्या जो फूड सप्लाई होती है कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो लिमिटेड हो जाता है पॉपुलेशन के लिए। और यही जो फूड का जो शॉर्टेज होता है यानी फूड सप्लाई होता है ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीजिंग है। अब जो हमारे जो नेचर है उस नेचर का एक क्या है एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। अब ये नेचर पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करके रखता है? फ्लड के थ्रू। यानी फ्लड के थ्रू क्या होगा कि जो क्रॉप्स हो गए वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। वार होगा या अर्थक्वेक होगा या एपिडेमिक होगा, इसके थ्रू क्या करता है कि ये नेचर क्या है पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है और ये पॉपुलेशन को उस लेवल तक लेके आता है जितना क्या है फूड सप्लाई अवेलेबल है। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चेक कहते हैं। इसके बाद जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे उसकी जो थ्योरी थी उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे। पहला क्रिटिसिज्म ये था कि जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुए इससे पॉपुलेशन के भी क्या है बहुत रैपिड तरीके से इंक्रीज हुआ और क्या है कि उसी तरीके से क्या हो गया कि जो फूड सप्लाई थे वो भी इंक्रीज हुआ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो पॉपुलेशन की होती है और अर्थमेटिक ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं माल्थस ने वो बताया नहीं था। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि हिस्ट्री में और क्या क्या डेवलपमेंट हुए इकोलॉजी के हिस्ट्री में। वहीं पे 1920s की बात है। अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे रेमंड पेरल और अमेरिकन केमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे एल्फ्रेड जे लॉक्टा और इटालियन मैथमेटिशियन थे वीटो वोल्टेरा। उन्होंने क्या एक मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप किया क्या है पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए। इस मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू पॉपुलेशन को जो स्टडी करते थे इसमें देखते थे कि जो इंटरेक्शन है प्रीडेटर का प्रे के साथ कैसे है और कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप को देखते थे स्पीसीज के बीच में और किस तरीके से नेचर में जो हमारा पॉपुलेशन है वो रेगुलेट होता है उसको ये इसी में स्टडी करते थे। 1920 में अगस्त थिनीमैन एक जर्मन क्या है फ्रेश वाटर बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट को ट्रॉपिक या फीडिंग लेवल को जिसको हम ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था उन्होंने बताया कि जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होता है कैसे ग्रीन प्लांट से यानी प्रोड्यूसर से कहाँ कंज्यूमर में ट्रांसफर होता है। उसके बाद एक इंग्लिश एनिमल इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम चार्ल्स एल्टन था 1927 में। उन्होंने फर्दर क्या किया डेवलप किया अप्रोच को कि इकोलॉजिकल निच क्या होता है और पिरामिड नंबर किसे कहते हैं। वहीं पे 1930s में अमेरिकन फ्रेश वाटर बायोलॉजिस्ट एडवर्ड बर्गी थे और चेंची जुडाई थे। उन्होंने क्या किया कि मेजर किया कि जो एनर्जी बजट होता है लेक्स का और उन्होंने डेवलप किया आइडिया ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसमें क्या है रेट एक ऐसा रेट जिसमें फूड की जो एनर्जी है वो जनरेट होती है और फिक्स्ड होती है बाय द फोटोसिंथेसिस। 1942 में रेमंड एल लिंडमैन ने जो कि यूनाइटेड स्टेट के थे उन्होंने डेवलप किया ट्रॉपिक डायनामिक्स को के कंसेप्ट को जहाँ पे ये बताया गया कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो इकोसिस्टम में किस तरीके से मूव करता है या एनर्जी किस तरीके से इकोसिस्टम में मूव करता है। इसके बाद क्वांटिफाइड फील्ड और एनर्जी फ्लो क्या है कि ये इकोसिस्टम में किस तरीके से फर्दर डेवलप्ड हुआ इसको दो ब्रदर ने क्या किया स्टडी किया यूजीन ओडम और हार्वर्ड ओडम ने जो कि यूनाइटेड स्टेट के थे।
और उन्होंने फिर उसके बाद और फर्दर डेवलपमेंट हुआ कि जो न्यूट्रिएंट की जो साइक्लिंग होती है, इसको देखा गया जेडी ओवरटन जो कि इंग्लैंड के थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इकोलॉजी का जो किस तरीके से इकोलॉजी में लेवल्स होते हैं, जिसको हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसमें हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ग्रेडेड यानी ग्रेडेड सीरीज में, जिसको हम हायरार्की कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि ये ऑर्गेनाइज्म है, ऑर्गेनाइज्म के बाद पॉपुलेशन आता है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आती है, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम आता है, इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसको हम सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि ये जो ऑर्गेनाइज्म है, अगर ये फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो हम इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्म, ऑर्गेनाइज्म सिस्टम। अब वहीं पे जो पॉपुलेशन फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो हम इसको कहते हैं पॉपुलेशन सिस्टम, पॉपुलेशन सिस्टम। अब जो कम्युनिटी क्या है, इंटरेक्ट करता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, इसको हम कहते हैं इको सिस्टम। अब हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ जो सीरीज है यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम हर एक लेवल को डिफाइन करेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनाइज्म। ऑर्गेनाइज्म कोई भी लिविंग थिंग्स है। अब ये लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंक्लूड होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। अब पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन होता है, ये जो पॉपुलेशन है, ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड पॉपुलस से, जिसका बाद में इसी पॉपुलस से पॉपुलस वर्ड से पॉपुलेशन वर्ड आया। अब पॉपुलेशन का मतलब होता है कि सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, स्पीसीज, लिविंग ऑर्गेनाइज्म, ऑर्गेनाइज्म, ऑर्गेनाइज्म होते हैं ये सेम स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में, इंटरब्रीड टू ईच अदर। इसके अलावा ये स्पेसिफिक टाइम में मिलते हैं, स्पेसिफिक टाइम में मिलते हैं और एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलते हैं। उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। 1954 में क्लार्क ने टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन को सजेस्ट किया। नंबर फर्स्ट जो पॉपुलेशन था, उन्होंने उसको मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहा, जो कि आज हम कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, जिसको यानी पॉलीस्पेसिफिक में यानी जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीस्पेसिफिक या मिक्स्ड पॉपुलेशन कहते हैं, जिसको आज हम कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। जो दूसरा पॉपुलेशन है, जिसको मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं, जिसमें जो ग्रुपिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेम स्पीसीज के होते हैं, और जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, सेम स्पीसीज के होते हैं, इंटरब्रीड की कर सकते हैं आपस में, और ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक हैबिटेट पे मिलता है और स्पेसिफिक टाइम पे मिलता है। इसके बाद जो कम्युनिटी होती है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो कम्युनिटी होती है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, यानी डिफरेंट स्पीसीज हो सकते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसी को हम कम्युनिटी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम क्या है, एक बेसिक फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये आपस में ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, किसके साथ, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को, किसके, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में। अब जो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें सॉरी, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें,
होल नेचुरल इकोसिस्टम को क्या है स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या है कि सेवरल टूल्स डेवलप किए गए हैं। अब ये टूल्स क्या होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, अगर एक नेचुरल इकोसिस्टम को स्टडी करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हम कि कौन सा इकोसिस्टम किस तरीके से दिखाई देता है, और उसके डिटेल नोट्स बनाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट है, और साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडलिंग करना स्टार्ट करते हैं। मॉडलिंग में क्या होता है कि हम कंप्यूटर को यूज करते हैं कि जो कि मिमिक करता है रियल वर्ल्ड को, यानी रियल इकोसिस्टम को मिमिक करता है। ये मिमिक करने के बाद ये बताता है कि व्हाट हैपन एंड व्हाट विल बी हैपन इन इकोसिस्टम। जो मॉडल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वर्बल और ग्राफिक्स होते हैं, जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। ग्राफिक्स यानी हम थ्री डायमेंशनल क्या है उसका क्या है डिजिटल पिक्चर बनाते हैं। स्टैटिक दूसरा जो मॉडल होता है वो स्टैटिकल और मैथमेटिकल होता है, यानी हम मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं जिसको हम फॉर्मल कहते हैं। अब मॉडलिंग का जो क्या है कि पहला जो मॉडलिंग है वो यूजुअली ये स्टार्ट होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम से या ग्राफिकल मॉडल से स्टार्ट होता है, जो कि एक बॉक्स और कंपार्टमेंट डायग्राम होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सॉरी। सॉरी। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। P1 P2 P3 को वेरिएबल्स कहते हैं। F1 से F6 फ्लो पाथवे कहते हैं। I को इंटरेक्शन फंक्शन कहते हैं। L को फीडबैक लूप कहते हैं। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम और क्या है कंपार्टमेंटल डायग्राम की मदद से हम दो एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। एक है कि प्रोडक्शन ऑफ स्मॉग को हम स्टडी करेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है हम उसको स्टडी करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब फर्स्ट एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा कि ये जो यहाँ पे जो P1 दिखाई दे रहा है आपको, हम इस P1 को मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे जो P2 है, अब हम इसको मान लेते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे जो E है ये हमारा एनर्जी है। अब यहाँ जो P1 है आप देख रहे हैं, P1 और जो P2 है ये क्या है कि हाइड्रोकार्बन और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये किससे क्या है रिलीज हो रहा है, ये ऑटोमोबाइल से रिलीज हो रहा है। मोबाइल से रिलीज हो रहा है। अब जैसे ही ये ऑटोमोबाइल से रिलीज हो रहा है तो ये क्या करता है कि इसमें ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। P1 P2 यानी हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन इंटरेक्ट करता है किसकी मदद से, एनर्जी की मदद से इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन दिखा रहा है, आई को इंटरेक्शन दिखा रहे हैं हम, इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन की मदद से क्या है P3 प्रोड्यूस होता है, और ये P3 यहाँ पे क्या है, स्मॉग है। अब हम जो दूसरा एग्जाम्पल है इस कंपार्टमेंट डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल को अब हम यहाँ क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को ले रहे हैं। यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं कि जो P1 है यहाँ पे, इस P1 को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट।
प्लांट है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो P2 है, अब यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं हर्बीवोरस। और यहाँ पे जो E है सेम है, एनर्जी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सन की एनर्जी है, यहाँ पे सन की एनर्जी को क्या है, ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और इस एनर्जी, इस ग्रीन प्लांट को क्या है कि ये जो हर्बीवोरस एनिमल है यानी P2 इसे क्या कर रहा है, ईट कर रहा है। तो यहाँ पे जो दिखा रखा है F2, ये एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो है यहाँ पे। और यहाँ पे F1 क्या है, एनर्जी फ्लो है, ये भी एनर्जी फ्लो है ये। अब यहाँ पे क्या है कि जो P3 है, यहाँ पे जो P3 है, इस P3 को हम कह रहे हैं ये ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो कि क्या है कि आपका ग्रीन प्लांट यानी P1 को भी खा सकता है। ओमनीवोरस यानी P3 जो कि आपका क्या है, हर्बीवोरस को भी खा सकता है, जो कि आपका P2 है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो इंट्रैक्शन हो रहा है, यानी ये जो आई है, सेम हमने कहा इंट्रैक्शन है। इसके बाद क्या है कि ये ओमनीवोरस यानी अगर इसकी डेथ हो जाए तो ये क्या होगा, सॉइल में डिके हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और सॉइल में मिक्स कर देगा। अब यहाँ पे जो मिक्स कर देगा यानी P3 को, तो ये जो P3 है सॉइल में मिक्स हो जाने के बाद क्या है कि न्यूट्रिएंट के फॉर्म में कहाँ चला जाएगा, P1 में चला जाएगा यानी ग्रीन प्लांट में चला जाएगा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, F6। F6 को ही हम क्या कह रहे हैं, फीडबैक, फीडबैक लूप कह रहे हैं हम लोग। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर को ही हम स्फीयर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जिसमें क्या है, प्लांट प्रेजेंट होता है, एनिमल प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस भी प्रेजेंट होता है अर्थ के। और इसको हम इकोस्फीयर भी कहते हैं। ये एक इंटरेक्टिंग जोन है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का। आप देख सकते हैं कि ये जो बायोस्फीयर है, ये एक इंटरेक्टिंग जोन है किसका, एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फीयर का और हाइड्रोस्फीयर का। आज हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी को और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।